से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि धाम यही, हो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयादिबिंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्यः द्रविडं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।
हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्य पदं सेमभिरचिनुतां शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो सुनो पवन कुमार। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांचल मोर मुकुट बैजंत पीतांबरधारी श्री गिरधर गोपाल के चरणों में दास प्रणाम करता है एवं मंच पर विराजमान संगीताचार्यों धर्मबंधु एवं बाल गोपाल स्वरूप छोटे छोटे बच्चे एवं समस्त श्रोताओं को जय श्रीमन नारायण। इस पावन कथा की ध्वनि जिस जिस जीव के मानस पटल पर गूंज रही हो उन सभी के मानस पटल पर विराजे मेरे गोविंद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। विगत दिवस की कथा में हमने महाराज कपिल देव का जन्म की कथा सुनी थी। उसके बाद भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग था। इसके बाद आज चतुर्थ स्कंद में भगवान महाराज ध्रुव चरित्र की कथा आती है। मनोजी महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज की दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? जो स्वेच्छा से विचरण करने वाले मन में आए सो खाए मन में आए सो पहने मनमुखी उसे कहते हैं सुरुचि। व्यक्ति की दो रानियां मिली, महाराज की दो रानियां हैं। एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। मनमानी सुरुचि है और बुद्धिमानी सुनीति है। अक्सर लोग मनमानी ही करते हैं, मनमानी ही अच्छी लगती है, नीति किसी को अच्छी नहीं लगती। सबको मनमानी ही अच्छी लगती है, इसलिए कोई अपनी बुद्धि से कार्य नहीं लेता है। नीति पर चलना किसी को अच्छा नहीं लगता। उसी तरह उत्तानपाद महाराज सुरुचि को भी बहुत चाहते हैं और सुनीति को भी चाहते हैं, परंतु महाराज उत्तानपाद के कोई बेटा संतान नहीं थी। संतान का बड़ा कष्ट था इनको। कोई संतान सुनीति से हो नहीं रही। पहला विवाह सुनीति के साथ हुआ था, तो कोई बेटा का जन्म नहीं हुआ, तो बड़े ही चिंता में रहते थे कि क्या करें। तब सुनीति ने कहा, महाराज मैं रह गई हूं बाझन, कि कृपया कर आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे अपना वंश तो चल जाए। पहले राजा भी नहीं मान रहे थे कि मैं विवाह करूं, लेकिन रानी के बहुत समझाने पर महाराज ने विवाह कर लिया है।
जब सुरुचि का डोला वहां से चला, सुरुचि आकर महाराजा महल के सामने खड़ी हुई, तो उसको परसने के लिए माता सुनीति आरती की थाली लेकर खड़ी थी। गृह प्रवेश कराए। सुनीति ने जैसे, सुरुचि ने जैसे देखा कि एक औरत थाली सजाए हुए हमारी आरती के लिए खड़ी है, राजा से पूछती है कौन है। राजा ने कहा ये तुम्हारी बड़ी रानी है। तुरंत सुरुचि को आया है आवेश। सुरुचि ने कहा एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो आप सुरुचि को लेकर हमको लेकर रहिए, या तो सुनीति को लेकर रखिए, जिसकी तुम्हारी इच्छा हो। उस समय महाराज उत्तानपाद डोले पर से उतर गए, बोले हम पहली पत्नी को तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माता सुनीति ने बहुत समझाया, कोई बात नहीं महाराज, अगर ये छोड़ भी दे दिए हमें, हमसे कोई पुत्र तो उत्पन्न होने वाला नहीं जिससे आपका वंश चल सके। कोई बात नहीं, सुरुचि को आप अपना लीजिए, जिससे अपना वंश तो चल जाएगा, अपने कुल में किसी को पानी देने लायक तो हो जाएगा। सुनीति के बहुत समझाने पर राजा उत्तानपाद समझ गए हैं। सुनीति रानी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अविनाशी। एक दिन हुआ और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम, और फिर कुछ दिन बाद बीता तो सुनीति का भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। राजा को भी पता चला कि हाँ हमारे भी एक पुत्र पैदा हुआ है। दूसरे दिन फिर खबर आती है कि माता सुनीति भी गर्भ रहा, उनके भी एक बच्चा पैदा हुआ है। ध्रुव जी महाराज के एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। सब मित्र खड़े थे, बोले तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। ध्रुव जी को मालूम नहीं था, क्योंकि जन्म से पहले ही त्याग दिए गए थे। ध्रुव जी अपनी मैया के पास पहुंचे और मैया से पूछा कि मेरे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। माता सुनीति ने कहा जो सामने भवन बना है, खूब सुंदर भवन है, वो भवन तुम्हारे पिताजी का है, महाराज उत्तानपाद का है। तब पिता है सुनकर ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और पिताजी से मिलने के लिए महलों में गए हैं। तो वहां जाकर क्या देखा कि सुरुचि के पुत्र उत्तम को महाराज अपने गोद में लेकर खिला रहे थे। जब उत्तानपाद की दृष्टि महाराज ध्रुव के ऊपर की पड़ी, तो उस 5 वर्षीय बालक को देखकर मन लालायित हो गया कि लाओ इसको भी अपनी गोद में बैठा ले। तुरंत ध्रुव जी को गोद में बैठाने के लिए उठाया। तैसे ही सुरुचि ने देखा कि बताओ ले हाल, सुनीति के पुत्र को अपने गोद में बैठा रहे, ऐसा होने नहीं दूंगा। तुरंत हाथ पकड़ा है सुरुचि ने और सुनीति के पुत्र ध्रुव जी को हाथ पकड़कर राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे, बताओ ले हाल। और सुरुचि ने कहा, ए ध्रुव, राजा की गोद में बैठने के लायक तू नहीं है। अगर तू राजा की गोद में बैठने लायक होना चाहता है तो जा तप कर, और तप कर करके मेरे गर्भ से तू जन्म ले, और जिस दिन तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा उसी दिन तू राजा के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी सुने हैं। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ है। ध्रुव जी रोते रोते माता सुनीति के पास पहुंचे हो। मां सुनीति ने देखा कि बेटा रो रहा है, तो कह रही हैं रो क्यों रहे हो। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ध्रुव जी का कंठ रोक रोक के अवरुद्ध हो गया है, इतना रो रहे हैं कि अश्रुपात हो रहे हैं। सुनीति ये देखकर वो भी रोने लगी है, मार रहे। जब बालक रोता है ना हो तो मां के अंदर भी पीड़ा होती है रोने की। आज
बालक को रोते देखकर माँ सुनीति भी रोने लगी है और माँ के ऊपर से बर्दाश्त हो गया। बोले बेटा क्या हुआ बता, पर बता नहीं रहे हैं। इस प्रकार से बहुत पूछा है। माता तब जाकर ध्रुव जी ने बताया कि माँ ने मुझे तब करने को वन जाने की आज्ञा दी है और कहा है ये तुम्हारे पिता तो हैं परंतु इनके गोद में बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, उसमें केवल हमारा ही पुत्र इसकी उनकी गोद में बैठ सकता है। इसलिए कहा माता ये बात सुनती ही अरे रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने मारो। अरे रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने मारो। मोए मोसी ने मारो मैया मोए मोसी ने मारो। अरे रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने मारो। दीनो और पिता तरस ना कीनो। ओ मोसी ने धक्का दीनो और पिता तरस ना कीनो। मोए गोदी से दियो उठाए मैया मोए मोसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने मारो। खेलत दोनों भैया मैं साच बताऊं मैया। मोए पिता लियो बैठार मैया मोए मोसी में मारो। रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज मैया में मोसी में मारो। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। भैया ध्रुव को समझाती है बेटा माँ ने कहा है और तो किसी ने कहा नहीं है, वो भी तुम्हारी माँ लगती है, माँ की बातों को बुरा नहीं मानते हैं। मैया है बोल दिया कोई बात नहीं। ध्रुव जी कहते हैं कैसे मान जाऊं, कैसे बोल दिया, कोई बोलने की ऐसी नहीं। भगवान महाराज ध्रुव को इतना क्रोध आया है, क्रोध में कांपते हुए बोले हैं और इतने क्षत्रिय हाथ खड़कर बैठे हैं ध्रुव जी, किसी की बात नहीं मान रहे और क्रोध से भरे हुए हैं क्योंकि क्षत्रिय का बालक है।
क्षत्रिय के बालक में आवेश बहुत ज्यादा होता है, क्रोध बहुत ज्यादा होता है। तो आज ध्रुव जी को क्रोध बहुत तेज बढ़ा है। क्या कर ले में बस नहीं चल रहा है, ने मार दे में, इस प्रकार का क्रोध है ध्रुव जी का। उसने कुछ बुरा नहीं कहा है, मैं सच में ही अभागिन हूं। तब सुनीति मां समझाती हैं, बेटा मां ने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने जो भी कुछ कहा सब सही ही कहा है। मैं अभागिन हूं, मैं अभागिन हूं। जिसमें स्त्री को पति के द्वारा त्याग दिया गया हो वह सौभाग्यशालिनी कैसी हो सकती है, उन्होंने सही कहा है। लेकिन हे ध्रुव जी, मैं तो तुझे तेरे पिता को भी परिचय नहीं दे पाई, लेकिन सुरुचि मैया ने तो तुझे जगत के पिता का परिचय दिया है। मैंने तो तुम्हारे पिताजी का भी परिचय देते बस बहुत डरती थी, लेकिन उसने तो भगवान का परिचय दे दिया है। उन्होंने जैसा कहा है वैसा करो। कोई माँ अपने 5 वर्ष बालक को जंगल जाने को कहेगा? नहीं कहेगा। बताओ, एक ये माँ है और एक दूसरी माँ उनका वो है, कौन? माता लक्ष्मण जी की माँ माता सुमित्रा ने भी राम जी को जाने का वरदान किया था। बोले जो राम जी तुमको अपने पिता मान लीजिए राम जी को, और सीता जी को माँ मान लीजिए, लक्ष्मण जी को उनके साथ भेज दिया था। वो तनी भी नहीं सच की। आज ध्रुव जी की माँ तनिक से भी नहीं सच रही है कि हमारा बेटा है, 5 वर्ष का है, जंगल जाएगा, वहां सिंह इत्यादि भालू रहते हैं, इनको मार डालेगा, कोई चिंता नहीं है। बोले सो भगवान का जैसे माँ ने कहा है वैसा करो। ध्रुव जी को ऐसा कहकर माँ ने भेजने को कहा है। ध्रुव जी ने माँ की आज्ञा पाकर जंगल को जाने गए। ध्रुव जी, मैं तो तेरे पिता का भी परिचय करता हूं। हे बेटा ध्रुव, जिस गद्दी के लिए तू रो रहा है, ऐसी 1000 गद्दियां तुम पर न्यौछावर हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। तुम मन चले जाओ और भगवान को प्रसन्न कर कर ही लौटना। ध्रुव जी महाराज घर से वन के लिए निकल पड़े। इधर नारायण भगवान ने देवर्षि नारद से कहा कि तुम यहां से जाओ और हमारे भक्त को कोई कष्ट ना हो, इस प्रकार जाना और उसका देखभाल करना। भगवान को क्या जरूरत थी कि ध्रुव जी की रक्षा के लिए भेज देते, क्योंकि यहाँ सुनीति माँ ने कहा था, हे बेटा जाओ, आज मैं तुम्हें भगवान को सौंप रही हूं। भगवान जाने, सिंह से खिलाना है तो सिंह से खिला देवे, इसमें कुछ नहीं होगा, भगवान जानेंगे, जो होगा सो अच्छा होगा। तो भगवान ने कहा, सुनीति ने अगर हमारे भरोसे छोड़ा है तो हम जगत पिता है, और जगत पिता के नाते हम इस बालक की रक्षा करेंगे, हमारा बालक है। तो वहां नारद जी को भेजा है। नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी ने सोचा कि कुछ लाओ परीक्षा ली जाए कि बालक, कोई बालक ऐसा होता है कि घर से निकलता है रोते रोते, बाद में वापस चला जाता है समझाने पर, लाओ उसकी परीक्षा ले में कि कहीं संत बनने जा रहा है और संत बन गया उसके बाद घर की ओर मुख कर वापस आ जाए। ऐसा तो नहीं है बालक। इसीलिए नारद जी पहुंचे हैं। और नारद जी को जैसे ध्रुव जी ने देखा है तो माता सुनीति ने कहा था कि कोई भी संत मिले तो उन्हें साष्टांग दंडवत करना। आज मां सुनीति के संस्कारों का याद आ गया है। ध्रुव जी साष्टांग वंदना करना प्रारंभ किया है और लेटकर साष्टांग दंडवत किए। नारद जी की 4 पैकरमा लगाई है ध्रुव जी ने और नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी ने ध्रुव जी का मूड सूंघा है और आशीर्वाद दिया है। अब सर क्यों सूंघा जाता है प्रेम? कहते हैं बच्चों का अगर सर सूंघे तो बच्चों की आयु बल बढ़ती है, उनकी आयु बल बहुत बढ़ती है, इसलिए बच्चों का सिर सूंघा जाता है। नारद जी ने सिर सूंघा है। अब परीक्षा ले रहे हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी आपका दिया हुआ उपदेश मेरे हृदय में टिक नहीं रहा। नारद जी ने कहा था, जो कह रहे हैं ध्रुव जी की आपका उपदेश दिया हुआ हमारे अंदर टिक नहीं रहा है। जिस मार्ग कह रहे हैं नारद जी, जिस मार्ग पर तुम चल दिए हो उस मार्ग पर पहले से ही न जाने कितने लोग चल पड़े हैं। ध्रुव जी, जहां तुम जा रहे हो, जिस पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छा उमड़ रही है, उस पद पर पता नहीं कितने लोग बैठे हैं
तप कर रहे हैं, अभी तक भगवान दर्शन नहीं दिए हो और एक आप जा रहे हैं, क्या वहां दृढ़ रह पाओगे? चल पड़े उस मार्ग पर, पहले ही न जाने कितने लोग चल पड़े हैं। युग बीत गए, पता नहीं कितने युग बैठ गए और तपस्या कर रहे हैं, अभी भी भगवान उनके अंदर नहीं प्रकट किए हैं। किसी को दुख देने वाला नहीं है। माता कहे बचनों पर इतनी दुखी माता हो सुखी, भाग्य का उदीन देवी आधीन है। भाग्य में वही होता है जो लिखा होता है। नारद जी खूब समझा रहे हैं, वो भोगना ही पड़ता है, चाहे सुख हो या दुख हो। हम कभी दुख चाहते ही नहीं है, किसी को दुख मांगते नहीं, फिर भी बिना बुलाए दुख घर में आ जाता है। तो ये दुख सुख जो लगा होता है ना, वो ये भगवान के ऊपर से पूर्ण निर्धारित होता है। इस प्रकार से ध्रुव जी को समझा रहे हैं कि ध्रुव जी इस प्रकार करिए, जो भाग्य में होगा वही होगा, वो भी आएगा। भाग्य का मतलब अगर आपके घर में आपके भाग्य में लिखा है कि आप गद्दी पाएंगे तो आप पाएंगे। तो भाग्य में बहुत कुछ लिखा हो और हम सत्कर्म ना करें हो तो क्या हमें भाग्य में लिखा हुआ मिल जाएगा? हमारे कुंडली में लिखा है कि हम पढ़े लिख लेंगे और हम स्कूल एक दिन में ना जाए तो क्या हम पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएंगे, IAS IPS बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। तो जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो वही ध्रुव जी कह रहे हैं कि हमारे कुंडली अगर आप देख रहे हैं हमारे को, हमारे में बहुत कुछ है, हमारा बहुत कुछ हो सकता है, परंतु जब मैं उस सत्कर्म को करूंगा ही नहीं तो होगा कहां से? ध्रुव जी कहते हैं नारद जी, आप जो इतनी बात हमको बता डाले वो आपका उपदेश मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है, क्योंकि सुरुचि मैया ने वचनों ने मेरा हृदय द्रविण कर दिया है। आप तो भगवान के को पाने का जो भी सहज रास्ता उसे बताइए, सब छोड़ दीजिए, से बताने का क्रम ना करें। तब नारद जी ध्रुव को मंत्र दान करते हुए कहा है, तुम ये बताओ भगवान के पास जाना चाह रहे हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, कोई गुरु दीक्षा उक्षा ली है? ध्रुव जी कहते हैं, आज हमको ये 5 साल के बालक को क्या पता होगी, क्या पता होगा उसको कि गुरु दीक्षा लेने। तब नारद जी कहते हैं, कोई तपस्या करने जाओ ना तो, या कोई कर्म अनुष्ठान करने जाओ तो गुरु का सहारा लेना चाहिए और गुरु का सहारा लेकर ही सब काम करना चाहिए, जिसे कहा है। तब नारद जी कहते हैं, चलो आओ हम तुमको गुरु दीक्षा देते हैं। तुमको गुरु दीक्षा दिया है, उनको कान फूंका है, क्या कहते हैं, तो ऐसी दीक्षा दी है। और तब नारद जी ध्रुव जी को मंत्र दान करते हुए कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी ने कहा, तुम मधुवन मथुरा चले जाओ, कहीं और मत जाना, तो मधुवन भगवान के उस मंगलमय लीला भूमि पर जाओ जिसका नाम है मथुरा। ध्रुव जी मथुरा आए हैं, मथुरा आकर भगवान का तप किया है। उनकी तपस्या से क्रम देखो, उनकी तपस्या का वो क्रम देखो, कितना कठोर तप ध्रुव जी ने किया है, कितना कठोर तप ध्रुव जी ने किया है। पहले महीने में ध्रुव जी ने तीसरे दिन आहार लिया, क्या खाया? कैथा खाया है। क्या खाया है? बैर। दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने में छठे दिन आहार लिया है, और क्या खाया? ऋणदभी, घास खाए और पत्ते खाए। तीसरे महीने में 9वें दिन यमुना जी का जल पिया है। अब चौथा महीना लगा है तो चौथे महीने में 12वें दिन उन्होंने श्वास का आहार, जो श्वास का आहार था वो किया है। 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और श्वास लेना ही बंद कर दिया। जब ध्रुव जी श्वास लेना बंद कर दिया तो सब देवता इंद्र का इंद्रासन डोल गया। इंद्र कहा कि हमारे इंद्रासन को मांगने वाला कौन आ गया? क्योंकि जब भी कोई तप होता था तुरंत इंद्रासन इंद्र डर जाता था, क्योंकि इंद्रासन कोई भी प्राप्त कर सकता है, इंद्रासन एक पद है। इसी प्रकार इंद्र डर जाता था। श्वास जब बंद कर दी, पूरे अंगूठे को खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया है कि समस्त प्राणियों के प्राण, जितने भी प्राणी थे सबके प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, सबका प्राण रुक गया है, सब पशु पक्षी मरने की तरफ में हो गए हैं। सब देवता के पेटों में पसी होने लगी है। करें तो करें क्या?
ऐसा कैसे हो सकता है? प्राणवायु का अवरुद्ध कर दिया, त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि के शरण में आए, बोले प्रभु कुछ करिए। पहले तो देवता कहते हैं ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा पेट फूल गया है, हमारी अब कुछ भी चल नहीं रही, कोई श्वासें चल नहीं रही है और पेट फूल गए हैं, क्या करेंगे? अगर कुछ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा कब से फूलने लगा है? वो बोले हमारा 2 दिन से फूलने लगा है। ब्रह्मा जी कहे हमारा 10-15 दिन से ही फूल रहा है, हम भी बहुत परेशान है। सब उठकर भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने देखा, कहाँ आए हो देवता हूं? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले कब से फूल रहा है? ब्रह्मा जी ले 15 दिन हो गए। तुम्हारा 15 दिन हो? प्रभु शंकर जी बोले कि आज हमारा 2-3 महीने से ही फूल रहा है, हम भी मर जाने की स्थिति में है। सब देवता श्री हरि के चरणों में पहुंचे हैं और श्री हरि को प्रणाम कर कर कहा है प्रभु रक्षा करो, कृपा कर कर रक्षा करिए। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवता बोले यही तो नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है किससे रक्षा करनी है। पता नहीं क्यों हमारे श्वास अवरुद्ध हो गए हैं, हमारे पेट की प्रति बढ़ती ही जा रही है। हमको आपको बता नहीं सकते किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया है, या तो आप ही जाने भगवान, ये तो आप ही जाने भगवान, ये कैसे हो रहा है? किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया है, ये तो आप ही जाने भगवान। बोलो मैं स्पष्ट, डरो मत हे देवताओं, तुम डरो ना, मैं कुछ करता हूं। संगात्मा उत्तानपाद के पुत्र ही आत्मा मुझे इतनी समर्पित हो गई है, आत्मा उनकी मुझ में समर्पित हो गई कि आज उसकी प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी है। जो उनकी प्राणवायु है ना, वो अवरुद्ध होने लगी है। तुम चिंता ना करो। जब संसार एकदम सबकी प्राणवायु रुकने लगी, लक्ष्मी जी ने कहा शीघ्र करो प्रभु, नहीं तो बहुत ही नरक मच जाएगा। भगवान ने ध्रुव जी जिस चित्र को देखकर अपने चित्र में बसाकर ध्यान कर रहे थे, अंगूठे के बल पर खड़े होकर, वही चित्र भगवान साक्षात नारायण हरि वहां के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर वही चित्र बाहर बनाया। लेकिन ध्रुव जी तो नहीं देख रहे हैं, ध्रुव जी तो उसी चित्र को देख रहे हैं जो उनके चित्र में पहले से चिपका हुआ है। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान होकर उनके अंदर प्रवेश किया और जो चित्र बना था उसको मैं अपने हाथों से मिटाकर तुरंत ही वो जो चित्र अंदर बना था वही चित्र बाहर बनाकर प्रकट हो गए भगवान। ध्रुव जी ने जैसे चित्र गाया हुआ एक झटके से उठे हैं, बोले अरे ये कैसे हो गया? ध्रुव जी जो चित्र मन में ध्यान कर रहे थे वही चित्र जब बाहर देखा तो साष्टांग प्रणाम किया है और कहा वो कुछ स्तुति करने की इच्छा हुई। अब 5 वर्ष का बालक क्या वेद मंत्र जानता होगा, क्या पढ़ा लिखा होगा, कौन सी स्तुति गा सकता था? भगवान ने अपने पांचजन्य संघ को उसके गालों में लगाया और वेद वेदांतों और उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हैं ध्रुव जी, और खूब स्तुति की है ध्रुव जी को। ध्रुव जी को बहुत अच्छी स्तुति करने के बाद में ध्रुव जी कहते हैं फिर अपने मेरे अंदर प्रवेश कर कर मेरी सोई हुई प्राणी को जगा दिया, केवल आप ही वाणी का सत्य दाता है। भगवान बोले कुछ वर मांगो। तब ध्रुव जी कहते हैं हम तो आए थे वर मांगने के लिए, हम तो वरदान के लिए ही आए थे, लेकिन वरदान क्या मांगो प्रभु, जब आप ही मिल गए तो आपसे बड़ा कौन सा वरदान हो सकता है? हम जाते हैं मंदिर में और मंदिर की घंटी बजाकर तुरंत उनसे यही कहना लगते हैं कि भगवान हमारे सब कष्टों का निवारण करो, ये करो वो करो। भगवान को तो सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। अगर भगवान के यहाँ जाओ ना तो भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से अपने दुखों का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं भीख मांगे। हो मेरा कोई नहीं सिवा तुम्हारे, मेरा कोई नहीं सिवा तुम्हारे, तुम ही घन श्याम हमारे। हो मेरा कोई नहीं सिवा तुम्हारे, तुम ही
सहारे, तुम ही घनश्याम हमारे, मेरा कोई नहीं सिवा तुम्हारे, तुम ही घनश्याम हमारे। सब जग के पालनहारे, सब जग के पालनहारे, तुम ही घनश्याम हमारे, मेरा कोई नहीं सिवा तुम्हारे, तुम ही घनश्याम हमारे, तुम ही घनश्याम हमारे, तुम ही घनश्याम हमारे। प्रेम से बोला आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कुछ मांगो ध्रुव जी। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे भगवान से। भगवान ने कहा तुम तो कुछ मांगने आए थे, राज्य की इच्छा से आए थे, गद्दी पर बैठने की इच्छा से आए थे, तो कृपा कर कर मांगो। पहले सिंहासन पर चलकर बैठो और 36,000 वर्ष राज्य करो। भगवान ने कहा तुम अगर कुछ नहीं मांग रहे हो तो मुझे पता है किस लिए आए थे। इसलिए कहते हैं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, अपने मन में ही धरे रहना चाहिए, भगवान के सामने बोलना नहीं चाहिए, बस कहना चाहिए भगवान जो कुछ दुख है वो दूर करो। अब हम जाते हैं मंदिर में तो सीधा घंटी बजाकर अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। अरे भगवान को पता है वही दुख है, भगवान दूर करेगा ही, इसके आगे किसी की चलती नहीं। उसको जो लिखा है कि आज होगा सो आज होगा, भले क्यों ना हम कुछ भी कर लें, हमारे मानव के सिद्ध में कुछ भी नहीं है। जो है सो इसी के हाथ में है, ये चाहे उसे ठीक कर सकता है और चाहे तो जो भी कर सकता है प्रभु कृति की महिमा है। आज ध्रुव जी इसी प्रकार कह रहे हैं। ध्रुव जी कुछ बोले नहीं, भगवान ने बोला जो तुम्हारी इच्छा थी जाओ तुम 36 वर्ष राज्य करो, अखंड राज्य करोगे, 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य त्रिलोक को प्रदान कर दिया है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज अपने घर लौटकर आए हैं तो राजा उत्तानपाद, अब सोचो जब ध्रुव जी लौट कर आए हो तो सबसे पहले प्रणाम किसको किया होगा? हमको हमारी बड़ी मम्मिया कुछ भी कोई कुछ भी बोल देवे तो हम तुरंत छिनक जाते हैं कि बोल कैसे दिया। अगर आज सुरुचि नहीं होती तो आज भगवान ध्रुव जी को भगवान की पद की प्राप्ति नहीं होती और इतने 36,000 वर्ष तक इनको ये कर राज्य करने का मौका न मिलता और बाद में ध्रुव तैसे न मिलता। सबसे पहले आकर सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया है। सुरुचि ने भी गले से लगा लिया, बेटा तुझको मैंने 5 वर्ष की अवस्था में ही वन भेज दिया है। भाव विभार होकर रोने लगे। उसके बाद माता सुनीति के पास गए हैं, बड़े प्यार से कर रहे हैं। उत्तानपाद राजा ने भी जैसे ही देखा है तैसे अपने प्रीत में लगा लिया है और रोने लगे उत्तानपाद जी। स्वागत से दौड़े पड़े हैं, पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है। वह सौतेली मां भी आज मिलने के लिए दौड़ रही है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
जिस पर कृपा प्रभु हरि की होती है उस पर ही सदसन्न होता है। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लग जाता है। आज ध्रुव जी का बड़ा स्वागत हुआ। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी की गद्दी, महाराज ध्रुव जी की गद्दी पर बैठाया है। सारा भैरव साम्राज्य उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गद्दी पर बैठा कर दे दिया है। आज ध्रुव जी साम्राज्य को संभाल रहे हैं। सारी बागाडोर अपने हाथों में लेकर सद किया है। और कुछ दिन राज्य करने के बाद उन्हें पता चला उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। तो भगवान महाराज ध्रुव को इतना क्रोध आया कि यक्षों पर आक्रमण कर दिया है। उत्तम को मार दिया, इसलिए यक्षों पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों यक्षों को मार डाला। तब ब्रह्मा जी तद कर किया है। सैकड़ों यक्षों को मार संघार डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर कर रोका और कहा, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा एक भाई को यक्षों ने मारा है, तुमने बदले में सैकड़ों यक्षों को मार डाला। ऐसे कैसे कर दिया तुमने? वो राजन। मनु जी ने कहा, बेटा भगवान भक्तों का ये मार्ग नहीं है। तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो, तब ध्रुव जी सावधान हुए और सावधान होकर कहे, दादाजी गलती तो हो ही गई है। कुबेर जी से माफी मांगी। सत्ता पर भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ भजन करने लगे हैं। 36,000 वर्ष पूरा होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, आइए ध्रुव जी चलो, समय पूरा हो गया है। ध्रुव जी ने आज मृत्यु जैसे विमान आया है। ध्रुव जी साक्षात अपने देह के साथ जाने वाले हैं, लेकिन उसी समय मृत्यु प्रकट हो गया। प्रभु इस काल चक्र को रहने दीजिए। अगर ऐसे देह साथ चले गए तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कृपा करिए। तब ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रखा है और रखकर जैसे मृत्यु के सर पर पैर रखा, उस जो शारीरिक शरीर था ध्रुव जी का छूट गया और दिव्य देह लेकर, दिव्य रूप लेकर भगवान के पार्षदों के साथ चले गए हैं। अगर भगवान को भजेंगे ना हो तो हम दिव्य जीव बनकर भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के विमान पर चढ़कर जाएंगे और यहाँ मृत्यु भी सर झुकाए खड़ी होगी। मृत्यु के सर पर लात धरेंगे। अगर हम बड़ा उद्दंड काम करेंगे तो यमराज बार बार डंडा मारते मारते यहाँ से रास्ते से वहां ये ले जाएगा। और यमपुरी की यातनाएं आप सुनोगे तो थर थर कांपोगे। ऐसे ऐसे नरक का निर्माण है। उस नरक में गिरने से सबका भयंकर भयंकर स्वरूप बताया गया है। इतने भयंकर प्रेतों की सदी होती है। और जब ध्रुव जी विमान पर बैठ गए और बैठने के बाद जल्दी से अपनी माता जी को छोड़ दिया। जैसे माता जी का ध्यान आया, पार्षदों से पूछा, माता जी कहाँ है? पार्षदों ने कहा, वह देखो जो दिव्य विमान जा रहा है उसमें आपके माता पिता जा रहे हैं। ऐसा देखकर उनका मन गदगद हो गया। ध्रुव जी आगे आगे जो विमान जा रहा था उसे देखकर उनमें उनकी माता जी जा रही हैं। गदगद हो गए। ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो फलदायक होता है। इसलिए भगवान का नाम चाहे टेढ़े से जपो चाहे मेढ़े से जपो, जपना ही चाहिए। माला करो, उतने देर भगवान का ध्यान करो। अगर तुम भगवान का ध्यान नहीं करते तुम्हारी माला व्यर्थ है। इसलिए ध्रुव जी ने जैसी तपस्या की वैसा तपस्या आज तक कोई कर नहीं सकता है। प्रभु के चरित्र इन ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर धर्मात्मा अंग हुए। अंग के तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ। फलस्वरूप इनका बेटा वैन एकदम नास्तिक हुआ, वंशवादी निकल पड़ा। मतलब भगवान का विरोध करने वाला उसके पिता अंग उसके बहुत ही दुखी हो गए। अपना राज्य छोड़ करके वो गुफा में जाकर बैठ गए। जब जगह उनको देखा जाके, लेकिन वो भी कहीं नहीं मिले, तो फलस्वरूप प्रजा ने मिलकर बहन को ही राजा बना दिया। जहां बहन राजा बनकर अधिकार उसके हाथ में आ गया तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया है।
अब जब तुम दुष्ट को राजा बनाओगे तो जब राजा का प्रस्ताव निकलेगा तो उसका तो आदेश तुमको मानना पड़ेगा। आज वेन ने ऐसा प्रस्ताव प्रेरित किया है, कहा है, वेन ने उद्घोषणा किया है कि आज के बाद कोई यज्ञ ना करे, हवन ना करे, पूजा ना करे, भजन ना करे, ब्राह्मण भोजन ना करवाए, और रास्ते में भंडारा बंद करो, जो भी कुछ करो मेरे नाम से करो, अगर करना भी है तो मेरे नाम की माला जपो, बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा, बेन के नाम से भोजन कराओ, जो करना है सो मेरे नाम से करो, और कुछ नहीं कर सकना है तुम्हें, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूं। सभी संत समझाने आए और शांति पूर्वक उस राजा वैन को समझाया कि आपका यज्ञ पुरुष भगवान को इस प्रकार अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही गाली देने लगा और कहा तुम भग जाओ, नहीं तुमको यही मार डालूंगा। वैन बोला तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म बना लिया है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने कभी उस भगवान को देखा है? तुम उसकी माला जपते रहते हो, तुमने कभी उसको देखा है कि तुम कह रहे हो कि यज्ञ नारायण रूषित हो गए? कहाँ रूषित हो गए? तुमको बताने आए थे, तुम्हारे कान में बताने आए थे। इस प्रकार से गाली देते हुए उनको भगाया है। जितने भी देवी देवता हैं वो सब चाहते हैं फिरते राजा को रोम रोम में विद्यमान है। वो कहता है जितने भी देवता तुम्हारे हैं वो सब हमारे रोम रोम में विद्यमान हैं। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्मा का क्रोध आ गया और संतों ने हुंकार भरी और वैन प्राणहीन हो गया। जब संतों का गुस्सा बढ़ता है ना हो तो सबका सद हो जाता है। आज संत ने अपने सद भ्रष्ट करते हुए कहा, हे रज्जवेन विप्रो, मैं तुम्हें मार दूंगा। संतों के आए हुए आवाज से बड़ी भयंकर आवाज हुई है। उस गर्जना से गरजे हुए बादलों की पड़पड़ाहट से भिन्नत हुई है। और जब महात्माओं ने सोचने लगे कि इस आए हुए सुधारने लेकिन फायदा नहीं है, तब सुधरते सुधरते हमें विचार सुधार दिया है। आज वेन को महात्माओं सुधारने की बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, पर वेन किसी की बात समझ नहीं रहा है। हमने तो उसको सुधारा ही दिया। सब गद्दी पर कौन बैठाएगा? सबने मिलकर वैन को जाओ का मंथन किया। मंत्रों के फलस्वरूप उसके निषाद की उत्पत्ति हुई। उसके बाद वैन के दोनों भुजाओं से मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ है। बालक के हाथ में शंख चक्र और चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए हैं और हो साक्षात प्रभु आए हैं और इनका नाम पृथु रखा। सबने मिलजुल कर महाराज पृथु को गद्दी पर विराजमान किया और उनका अभिषेक किया। सूत माधवबंदी जनों ने हाथ जोड़कर प्रभु पृथु की महिमा का गान प्रारंभ कर दिया। पृथु महाराज ने टेक दिया, सुनो महाराज, अभी अभी गद्दी पर बैठे हो और तुमने प्रशंसा के पुल बांधने लगे हो। राजा का पुल इतना ना बांधना चाहिए, ऐसा नहीं ये कर दिया वो कर दिया, इतना नहीं कहना चाहिए। पृथ्वी माता कहती है, प्रभु साधारण व्यक्ति भी स्त्री पर प्रहार नहीं करता और आप धर्मात्मा होकर भी मुझे गौ स्त्री पर प्रहार कर रहे हो। हे भगवान, अगर आपने मुझे मार दिया तो फिर प्रजा को क्या रखेंगे? प्रजा क्या करेगी? पृथु भगवान बोले, मेरी आज्ञा का अनादर करने वाले वसुधा, मैं तेरा वध कर दूंगा। मुझे कहती हो कि मैं प्रजा को कहां रखूंगी? मैं अपनी प्रजा को कहीं भी रख सकती हूं, उसमें तुझे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से कहा है। मैं अपनी प्रजा को आत्मयोग से, योग बल से मैं धारण कर लूंगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारा काम है एक दान लेकर हजारों को परिवर्तित कर देना और प्रदान करना। पृथ्वी माता डर गई और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारी गौ है प्रभु, मुझ पर दया करो। आप ही नो रसातल पर मेरा उद्धार किया था, आज आप ही मुझे मारना चाहते हो। अब मैं किसकी शरण जाऊं? बोले, मैं किसकी शरण जाऊं? मैं गौ बन गई, आज मेरा दोहन
करें, जो चाहे वो प्राप्त करें। मेरा काम प्रभु की जबरदस्त लोग राज्य करते हैं मेरा ऊपर, तो मैं हाथ वस्तु को निकल जाती हूँ, अंतर ग्रहण कर लेती हूँ। लेकिन जब कोई धर्मात्मा राजा राज्य करता है तो हर वस्तु से भी प्रदान करती हूँ। पृथु महाराज को बता रही है गौ, इस प्रकार से कहा है। और कहते हुए कहा, एक दिन महाराज पृथु ने सभा का आयोजन किया, सब लोग व्यवस्थित बैठे थे। तब पृथु महाराज ने कहा, अरे सज्जनों पुरुषों, तुमको इसलिए बुलाया है कि हम कुछ कहना चाहते हैं। सबने कहा, क्या कहना चाहते हो? तब पृथु जी कहते हैं, जो राजा प्रजा को कर लेता है और कर लेकर कि प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता और धर्म की सुरक्षा नहीं करता, वो राजा प्रजा के पाप को भक्षण करता है। प्रजा को चाहिए कि वो राजा को कर दे, और कर लेकर राजा को चाहिए कि कर लेकर प्रजा के धर्म की शिक्षा करे, शिक्षा दिलवाए और धर्म की रक्षा करे। ऐसा नहीं करता तो प्रजा के पाप मल के भक्षण करता है। आज उपदेश कर ही रहे थे, उसी में चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार वहां का आगमन होता है और यहीं से पृथु महाराज की कथा का आरंभ होता है। प्रभु बोले, सनक सनंदन का आगमन हुआ, पृथु जी ने देखा है, साष्टांग दंडवत किया है, चंदन की चौकी पर बिछाकर उनको विराजमान किया है, धूप दीप की आरती की है और आरती कर कर भगवान की कथाओं का प्रश्न करना प्रारंभ किया। बड़े प्यार से बोला है, हो राम भजन कर प्राणी, हो राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। इस 2,84,000 भोग के आया, जीवन तूने प्रथ गमाया। मूर्ख कदर न जानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। काया का कोई न ठिकाना, इस काया का कोई न ठिकाना। एक दिन देखो सबको जाना, राजा हो या रानी, हाँ राजा हो या रानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी।
तेरी हो गई पुरानी। जो तुम चाहो पार उतरना, जो तुम चाहो भैया पार उतरना, पकड़ लो सतगुरु जी की शरणा। ओ बन जाओ आत्म ज्ञानी, बन जाओ आत्म ज्ञानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर